दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल संदीप मैथ्स में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं JSSC CGL 2023 का जो मेंसुरेशन हमारा जो चैप्टर है एडवांस मैथ का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लेकर उसका मतलब आपको मेंसुरेशन का कुछ मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो आपका झारखंड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और चूँकि समय का बहुत ही अभाव है, इसलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन के माध्यम से ही इसका फॉर्मूला और कंसेप्ट बताने का कोशिश कर रहा हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहले हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या रहा है, एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर है और जिसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। मतलब समचतुर्भुज। तो सबसे पहले हमको समचतुर्भुज को जानना होगा कि समचतुर्भुज कहते किसको हैं। तो समचतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज को कहा जाता है जिनका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। जिनका चारों भुजा क्या हो, बराबर हो। आप बोलिएगा सर चारों भुजा बराबर तो वर्ग का भी होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का भी क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज जिसको हम लोग इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं उसका भी चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन इसमें अंतर क्या है, तो इसका एक कोण जो होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये कोण जो है वो क्या है, 90 डिग्री का। एक कोण 90 होने की वजह से ये सारा कोण क्या हो जाता है, 90 हो जाता है। मैं जब आपको समांतर चतुर्भुज बताऊंगा तब मैं इसका पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि इसका सारा कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है और इसका कोण जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। और एक और खास अंतर होता है कि इसका जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है। हालांकि इसका भी विकर्ण क्या एक दूसरे को 90 डिग्री पर ही काटता है, यानी कि काटने के साथ साथ समद्विभाजित भी करता है। बट दोनों में अंतर क्या है, तो इसका विकर्ण दोनों बराबर होता है और इसका विकर्ण एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब अगर हमको इसका एरिया निकालना तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है d1 गुना d2 बट्टा 2। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है d1 गुना d2 बट्टा 2। तो समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है d1 गुना d2 बट्टा 2। या d1 या d2 क्या है, तो ये जो डायगोनल दिख रहा है ना, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का जो लंबाई होता है उन दोनों को गुना कीजिए और 2 से आप भागा दे दीजिए, आपको इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर एक भुजा दिया हुआ है, यानी कि ये वाला दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और साथ ही साथ आपका एक विकर्ण दिया है जो कि 24। तो ध्यान रखिएगा समचतुर्भुज का विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो यहां से लेकर के यहां तक अगर हम 24 मान ले तो ये वाला पोर्शन हमारा 12 हो जाएगा और नीचे का भी पोर्शन क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, अगर हमको किसी तरह ये मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात कर ले तो ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब का स्क्वायर, और यहां पर मान लेते हैं ये आधार है तो आधार का स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, पाइथागोरस ट्रिपलेट नाम का एक चीज होता है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। वो क्या होता है, अगर हमारा किसी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 13 है और एक भुजा 12 है तो तीसरा भुजा जो है वो 5 ही होगा। ये आपको याद रखना है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि जब ये 5 हुआ तो ये भी 5 हो गया, यानी कितना हो गया, 10 हो गया। यानी कि पहला विकर्ण जो है वो 24 हुआ और दूसरा क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 गुना 10 बट्टा में 2। इसको अगर आप काट दीजिएगा तो ये 12 बार में कटेगा, 12 दहाई के 120 हमारा आंसर होगा, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। एक और तरीका था इसको बनाने का, वो क्या तरीका था, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये अगर 12 है और ये हमारा 5 है तो ये भी 12 होगा, ये 5, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 12, ये हमारा 5 हो जाएगा, ये 12। यानी कि 12, 5 और 13 कर्ण, 5 आधार और 12 लंबाई वाला यहाँ पर 3 ठो चतुर्भुज है, सॉरी 3 ठो त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई इसका फॉर्मूला होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 1/2 गुना आधार हमारा किसी को मान लीजिए, 5 को आधार मानिए या 12 को मान लीजिए। तो मान लीजिए 12 को अगर हम आधार मान लीजिए, ऊंचाई किसको मानना होगा, 5 को मानना होगा। उसको काट दीजिए, कितना है, 6 5 30 आया। तो एक समकोण त्रिभुज का 30 आया। यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 है, तो 30 को 4 से अगर आप भागा दे देंगे कितना आएगा, 4 3 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पर क्या फॉर्मूला बताया, एक फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आपको बताया। पहला फॉर्मूला क्या था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण का गुणनफल बट्टा 2। समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच का रिलेशन क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट से आसानी से बनाते हैं। और तीसरा मैंने क्या बताया, समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। इसी तरह से मैं क्वेश्चन लाऊंगा और उसी में फॉर्मूला सारा आप लोगों को बताते चला जाऊंगा। आप फॉर्मूला का एक लिस्ट बनाते चले जाइए ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले याद करके जाइएगा।
झारखंड का जितना भी एग्जाम होता है उसमें मैथ का जो क्वेश्चन आता है उसमें फॉर्मूला पर बेस्ट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहता है, इसलिए आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार पार्क 40 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आयताकार आया है, अब आयत क्या होता है ये हम लोगों को जानना होगा। तो ध्यान रखिए, आयत जो है हमारा, देखिए आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने का भुजा क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, साथ ही साथ इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, L फॉर लंबा लेंथ और B फॉर ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है एक पार्क है जो आपका आयत के आकार का है और उसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, वो 2.5 मीटर का है। तो चलिए पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग आयत बना लेते हैं। चलिए इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया है, इसके चारों तरफ रास्ता बनाया गया इस टाइप का, ठीक है। आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना, आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ मेरे को, हम लोगों को दिया हुआ यहाँ पर ये वाला लंबाई 40 है और ये वाला लंबाई जो दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है वो कितना है, 25 है। हमको करना क्या होगा, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो हमारा ये जो चौड़ाई दिख रहा है इसका एरिया निकल जाएगा। तो उसके लिए हमको क्या पता चल होना चाहिए, तो बाहर का जो आयत है उसका लंबाई और चौड़ाई हम लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा 2.5 है, ये हमारा 2.5 है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 40 है। तो 2.5 प्लस 2.5 हमारा 5 हुआ, और ये 40 कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक उसी तरह से यहां से लेकर के यहां तक हमारे कितना है, 25 है, ये हमारा 2.5 है और ये हमारा 2.5 है, तो 2.5 कितना हो गया, 5 हो गया, और ये हमारा 25, तो 25 और 5 ये 30 हो गया। अब हमको इसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, तो 45 गुना 30, इसमें से माइनस करना है 40 गुना 25, तो 45 को 3 से गुना कीजिए तो 0, 5 या 15 का 5 बचा 1, 4 या 12 और 1 13, और यहाँ पर 25 चौके 100 कितना 1000। अब दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 350। सही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है यहाँ पर, एक समभुज त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज को समभुज त्रिभुज भी कहा जाता है। उसके बाद का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिधि या परिमाप क्या होगा। तो समभुज त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा क्या हो, समान लंबाई का हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समभुज त्रिभुज कहते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका तीनों भुजा क्या है, वो ए लंबाई का, इसका भी लेंथ ए, ये भी ए और ये भी ए, क्यों, क्योंकि ये समभुज त्रिभुज है, यानी कि तीनों भुजा इसका क्या है, बराबर है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पर क्या है, तो ए इसके भुजा का लंबाई है, जो कितना यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 9√3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा जो √3 है, ये √3 और ये √3 क्या होगा, कट जाएगा। जब ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और ये 4 हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, कितना आया, 36 आया। यानी कि ए स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 6। अब यहाँ पर पूछा क्या, यहाँ पर पूछा है त्रिभुज का परिधि, हालांकि त्रिभुज का परिधि नहीं होता, परिमाप होता है। तो परिमाप इन तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये 6 और 6 तो कितना हो जाएगा, 6 18, तो 18 यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ, और मैं उस क्वेश्चन में आप लोगों को फॉर्मूला के साथ कंसेप्ट भी दूंगा।